वेलकम फ्रेंड्स। तो बढ़िया दिन रहा आज। आई होप आपने बढ़िया पैसा बनाया होगा। आखिरी में जो मूव आया वो एकदम शानदार था और उसने ये कंफर्म करा है कि बाइंग बहुत स्ट्रांग है। और डेटा ये बता रहा है कि आज एफआईआईज ने फिर से बाइंग करी, लगातार तीसरे दिन फिर बाइंग कर रहे हैं। क्या ये बेचेंगे? अगर बेचना भी है इनको तो शायद थर्सडे को बेचेंगे। इन सब को समझने और बात करेंगे डेटा की। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। देखिए, मैं आज कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कन्फ्यूजन दे रही हैं या डर दे रही हैं। अदरवाइज मार्केट ने आज जो बाइंग दिखाई है वो बहुत स्ट्रांग बाइंग थी। आखिरी में आई है, कंटिन्यू होगा मोमेंटम, कल गैप अप होता हुआ नजर आ सकता है और उसके बाद मार्केट और ऊपर चल सकती है। हालांकि ओपनिंग बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा कि ओपनिंग के बाद मार्केट क्या करती है। तो पहले 15 मिनट की कैंडल बन जाए, ओपनिंग हो और उसके ऊपर चला जाए तो भाई सीधा बाय का ट्रेड लेना। कल सेल से बचने की कोशिश कीजिएगा और अगर गिरना है मार्केट को तो प्रॉबेबली थर्सडे को गिरेगी। हाउएवर इंपॉर्टेंट क्रिटिकल लेवल जो मैं हमेशा बताता हूँ, निफ्टी का लेवल नोट कर लीजिए 19,875। इसके ऊपर है तो सिर्फ बाय के ट्रेड ढूंढिए, नीचे आ जाए तभी सोचिएगा सेल की, अदरवाइज मत सोचिएगा। अभी कहाँ क्लोज हुआ है? 19,889 पे, 90 मान लीजिए, 89.7। ठीक है, तो छोटा सा रेंज है, 15-20 पॉइंट ध्यान में रखिए। 19,875 के ऊपर रहे अगर निफ्टी, स्पॉट की बात कर रहे हैं तो बस बाय के ट्रेड ढूंढने, याद रखिएगा। अब बाकी जो हुआ उसको देख लेते हैं। देखिए, निफ्टी आज क्लोज हुआ 19,889.7 पे, 95 पॉइंट बढ़ा है, दैट इज 0.48%। 2 दिन से हालांकि रेड में बंद हो रहा था मगर बहुत छोटी छोटी गिरावट थी। आज उसने जो छोटी छोटी गिरावट थी उन सबको कवर करते हुए बड़ा सा एक मूव दे दिया अगर कहा जाए तो। हालांकि इस बड़े मूव में बात यह है कि रेंज आज भी बहुत छोटी थी मगर यही स्ट्रेंथ का साइन भी है। टोटल रेंज हाई और लो के बीच में बात करें तो 116 पॉइंट्स की थी, यानी कि लो जो था आज वो 19,800 का मारा। और ये वो लेवल है जिसके बारे में हम 2 दिन से बात कर रहे थे कि अगर ये ब्रीच हो गया मान लें, या इसको मान लें कि ये ऊपर चला गया और ब्रेक डाउन हो गया या ब्रेकआउट हो गया, ये समझ नहीं आ रहा था। सो भाई आज इन्होंने कंफर्म कर दिया कि ये ब्रेकआउट है, कंफर्म। ठीक है, और हाई की बात करें तो 19,916 मारा था। तो उस हिसाब से अगर देखें तो सिर्फ 116 पॉइंट्स का गेम है, लेकिन उसमें से कंफर्म कैप्चर करें हैं जो क्लोजिंग बेसिस पे वो 95 पॉइंट्स है। ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ है। वही बैंक निफ्टी की अगर बात करें वैसे ही तो 43,880 पे क्लोज हुआ है। ठीक है, 81 भी मान सकते हैं क्योंकि 0.95 आगे है और ये 111 पॉइंट्स की बढ़त है, 0.26% की गेन है और इसकी रेंज आज सिर्फ 220 पॉइंट थी। हाई जो है इसने आज मारा है 43,739 का, लो जो मारा है 43,960 का। अब इन्होंने गेम बना रखी है कि एक दिन निफ्टी चलता है फिर दूसरे दिन बैंक निफ्टी चलता है, ऐसे गेम चलता आ रहा है। हालांकि आज जो है फिन निफ्टी की एक्सपायरी में उम्मीद ये थी कि बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी चलते नजर आएंगे, लेकिन आज मिड कैप निफ्टी और निफ्टी ज़्यादा बेहतर करते नजर आए। सो स्ट्रेंथ मगर दिख रही है। ओवरऑल बाइंग की अगर हम बात करें तो आज सेंसेक्स में बढ़ने वाले शेयरों की गिनती 1068 हो गई, जो कि फ्राइडे को 964 रह गई थी। सो अच्छा खासा 100 शेयरों से ज़्यादा शेयरों में और बढ़त आती हुई नजर आई। हालांकि गिरने वाले शेयरों की गिनती कम हो गई है, पर फिर भी जो बढ़ने वाले शेयर हैं उनसे ज़्यादा हैं। यानी कि अगर फ्राइडे की बात करें तो 1135 शेयर्स थे जो रेड में बंद हुए थे सेंसेक्स में। आज 1086 शेयर्स, जो कि पहले से कम है, बंद हुए हैं। लेकिन आज जो बढ़ने वाले शेयर है वो 1068 है, तो उनसे 20 शेयर्स या 18 शेयर्स ज़्यादा गिर रहे थे। सो दैट इज़ अ साइन जो थोड़ा सा चिंता का विषय है। लेकिन अगर ये कल गैप अप होता है और बाकी भी बाइंग आती है तो वो सब बैलेंस ऑफ हो जाएगा। ये बहुत बड़ा साइन नेगेटिव तो नहीं है। लेकिन नेगेटिविटी आ कहाँ से रही है? नेगेटिविटी आ रही है कि आज वॉलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ता हुआ नजर आया और 12.18 पे क्लोज हुआ है। 7.50% बढ़कर बंद हुआ है। 7.5% वॉलेटिलिटी इंडेक्स का बढ़ना एक बहुत सीरियस बात होती है और ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में कुछ और गड़बड़ है और वॉलेटिलिटी अभी और बढ़ती नजर आएगी। आज जो है अच्छी खासी बाइंग हुई है। हालांकि एफआईआई और डीआईएस दोनों ने बाइंग करी है, पर ये बाइंग क्या इन्होंने सिर्फ यहीं पे करी है जो कैश मार्केट में है और फ्यूचर्स में ही सेल करते नजर आएंगे? तो वहाँ भी स्ट्रेंथ नजर आ रही है क्योंकि आज फ्यूचर्स में भी प्रीमियम्स ज़्यादा ऐड होते हुए नजर आए। अमूमन मंथ के एंड में जब हम मंथली एक्सपायरी की तरफ बढ़ रहे होते हैं, सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, तो फ्यूचर्स में प्रीमियम कम होता हुआ नजर आता है, लेकिन यहाँ पर आज बढ़ता हुआ नजर आया। कंपैरेटिवली स्पॉट से ज़्यादा फ्यूचर्स में गेन हुआ है। वहीं अगर अब हम बात करें और
बड़े संकेत की जो नुकसान दे सकता है भाई यूएसडी आईएनआर। डॉलर जो है आज फिर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, 83.3950 पे है। हालांकि बढ़त बहुत ज़्यादा नहीं है, 0.02% की है, बट ये गिरने की नाम नहीं ले रहा। जब तक ये कम नहीं होता तब तक हम न्यू हाई बनाने से दूर है, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि नज़र रखिएगा, कल अगर बैंक निफ्टी चलता नज़र आया तो ये बहुत तेज़ी से ऊपर ले जा सकता है निफ्टी और बाकी सब सेक्टरों को भी। फिर निफ्टी भी उसमें चलता हुआ नज़र आया, और मिड कैप तो वैसे ही चल रहे हैं, तो कोई जगह रह नहीं जाएगी कल जहाँ बढ़त नहीं आती है। और अगर बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है कल और उसके बाद सेल ऑफ आने लगता है, तो बॉस फिर मतलब समझ लीजिएगा कि मार्केट में ट्रैपिंग थी और बड़े अच्छे से लपेटा गया है, और फिर खेल ठीक नहीं है। ठीक है, हालांकि हम उसकी बात करेंगे चार्ट्स पे चल के, उससे पहले समझ लेते हैं बाकी क्या हो रहा था सेक्टरों में। देखिए आज जो है रिलायंस ऑलमोस्ट रेड में बंद होते होते बचा है, 0.02% की बढ़त है, यानी कि 50 पैसे ऊपर बंद हुआ है प्रीवियस क्लोज से 2394 पे। ये खतरा है, इस पर नज़र रखिएगा। अगर ये रेड में आना शुरू हुआ तो ये नुकसान देगा और निफ्टी को भी ले डूबेगा। ठीक है, और इसके अलावा बात करें सेक्टर वाइज तो आज बहुत शानदार बढ़त आई। एनर्जी सेक्टर में 2.43% की बढ़त थी, बहुत ही शानदार होती है। इसके अलावा मेटल सेक्टर भी बहुत अच्छे से बढ़ता नजर आया 1.85%, और बाकी जगहों पर भी बढ़त नजर आई। और अच्छी बात यह है कि स्ट्रेंथ दिख रही है बैंकिंग सेक्टर में। आज पीएसयू और प्राइवेट बैंक्स दोनों एक साथ बढ़ते हुए नजर आए। हालांकि पीएसयू बैंक्स में 1.35% बहुत ही शानदार बढ़त नजर आई। और इसके अलावा अगर बात करूं तो इंफ्रा सेक्टर भी 1% से ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आया। ऑटो सेक्टर, मिड कैप, रियलिटी, निफ्टी 500, निफ्टी 20, एमएनसी, फाइनेंशियल सर्विसेज, मीडिया सेक्टर सब ग्रीन में बंद हुए हैं। और आईटी सेक्टर 0.0%, यानी कि ये गिरा नहीं है या बढ़ा नहीं है, क्या कहना चाहिए ये सोचने की बात है। तो कल के लिए नज़र में रखने के लिए जो दो होंगे वो होंगे रिलायंस और आईटी सेक्टर, ये होंगे जो मार्केट्स को मूव करते हुए नजर आएंगे। अगर ये दोनों में बढ़त नजर आए, साथ में अगर एचडीएफसी बैंक भी बढ़ता हुआ नजर आए, तो बिंदास बाय का ट्रेड लीजिएगा। मार्केट में बहुत अच्छी बाइंग हो रही है और बहुत तेज बढ़ते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा गिरने वाले सेक्टर भी थे हालांकि, मगर उससे पहले ग्लोबल संकेतों की बात करें तो आज गोल्ड कूल ऑफ होता हुआ नजर आ रहा है थोड़ा सा, 0.01%, बड़ा ही नहीं है, बस इतना ही कह सकते हैं। 9 रुपए की गिरावट है। सिल्वर में थोड़ी ठीक ठाक सी गिरावट है, 74,590 पे चल रहा है, 216 रुपए की गिरावट के साथ, दैट इज 0.29% का डिप। लेकिन जो सेक्टर हैं उनमें जो गिरावट आई है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, बढ़ने वाले सेक्टरों में बहुत शानदार बढ़त आई है। सो इससे पता चलता है कि बाइंग जो है वो काफ़ी मजबूत थी। जैसे गिरने वाले सेक्टरों में जो टॉप सेक्टर था आज वो हेल्थ केयर था 0.50%। इसके अलावा फार्मा सेक्टर 0.34% टूटता हुआ नजर आया। स्मॉल कैप में भी छोटी सी गिरावट है 0.25, लेकिन ये नलीफाई हो जाती है क्योंकि स्मॉल कैप 0.25% टूटे हैं। वहीं मिड कैप की बात करें तो वो अच्छे से बढ़ते हुए नजर आए 0.64%। तो ये फंडा हमारे लिए तो अप्लाई हो सकता है कि मिड कैप और स्मॉल कैप, लेकिन जब स्मार्ट मनी बाय करता है तो वो या तो ब्लू चिप समझता है या फिर नॉन ब्लू चिप। तो वो छोटे शेयरों में बाइंग कर रहे हैं तो वो मिड कैप और स्मॉल कैप मिलाकर ही उनके लिए होता है। अब इसके अलावा बात करें तो एफएमसीजी सेक्टर भी आज रेड में बंद हुआ, हालांकि ना के बराबर है 0.17%। बट जो चिंता का विषय है, जो डरा रहा है, वो है एचडीएफसी बैंक। आज बहुत कम 3.45 रुपये पैसे की गिरावट है, लेकिन यही है जो गिरा सकता है। अगर रिलायंस और एचडीएफसी बैंक एक साथ नीचे की तरफ चले तो ये गिरा देंगे। साथ में आईटी सेक्टर मैंने बताया, उसको भी ध्यान में रखिएगा। कल जो गेम है वो इनमें ही छुपी हुई होगी और यहाँ से आती हुई नजर आएगी। स्पेशली अगर फॉल आता है तो ये तीनों रेड में नजर आते हैं, कल देख लीजिएगा। अब इसके अलावा चलते हैं चार्ट्स पे और समझते हैं क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स और कहाँ पे हमें कैसे ट्रेड करना है। तो देखिए यार, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी में 19,800 तो मैंने आपको बता ही रखा है कि भाई देखिए, जब तक ये ब्रेकआउट होगा या ब्रेक डाउन, वो यही लेवल है जिससे ऊपर नीचे है, तो इसको नोट करके रखिए। इससे पता चलता है कि ये कहाँ जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल जो अब आपको नोट करना है वो है 19,875 कल के लिए। ठीक है, अभी 19,889 पे क्लोज हुए हैं, तो 75 के ऊपर है जब तक, तब तक सिर्फ बाय का ट्रेड कीजिएगा। अगर ऊपर जाकर छोटा ट्रेड भी आता है, नीचे की तरफ आता है और फिर ऊपर जाता है, तो समझ लीजिएगा कि ये वापस ऊपर जाना चाहता है। किसी भी डिप को बाय ही करने की कोशिश कीजिएगा। अब इसके अलावा लेवल्स क्या होंगे, देखिए अगर ऊपर जाना निफ्टी को तो सबसे पहला लेवल जो है इसको क्रॉस करना होगा 19,916, उसके बाद 19,900, 90 से 20,000 का लेवल है, इसको ये टच करता हुआ नजर आएगा।
और अगर कहीं इसने इसको भी कल पार कर दिया स्ट्रेंथ में और अगर क्लोजिंग भी इसके ऊपर दे दी तो समझ लीजिएगा फिर हम और मजबूत हैं और थर्सडे तक ही हम शायद 20,200 को छूते हुए नजर आएंगे। इतनी तेज चल सकती है मार्केट अगर ये ऊपर की तरफ जाती है, लेकिन इसके चलने के लिए बैंक निफ्टी का चलना ज़रूरी होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा लेवल्स, उन पर ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं अगर ये नीचे आता है तो क्या होगा। तो मैंने जैसा कि बताया आपको सबसे पहले 19,875-70 का एरिया है, ये जब तक ना टूट जाए सेल के ट्रेड से बचने की कोशिश कीजिएगा। और अगर इसके नीचे आते हैं तो 19,860 जो है ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल होगा, इस पे ध्यान रखिएगा। और इसके नीचे सपोर्ट है फिर से छोटी सी हालांकि 834, और अगर उसके नीचे गए तो फिर बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया सपोर्ट का शुरू हो जाता है 19,820 से लेकर 19,790, या इसको आप 80 भी मान सकते हैं। ये एरिया बहुत कंजस्टेड एरिया होगा। यहाँ पर अगर आता है निफ्टी तो भाई नो ट्रेड जोन होगा ये, इसमें ट्रेड्स लेने से बचिएगा, यहाँ पर सिर्फ ट्रैपिंग होगी। आप देख पा रहे हैं अगर तो ये देखिए वो रेंज है जहाँ पर मार्केट ने बहुत टाइम बिताया है, ना यहाँ पर बुल्स हारना चाहेंगे ना बियर्स इससे नीचे आसानी से ले जा पाएंगे। लेकिन अगर यहाँ कहीं गलती से मार्केट आ गई तो यहाँ दोनों पूरा जोर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ तक आने का मतलब ये होगा कि भाई फाइट शुरू हो चुकी है। सो बहुत सावधान रहिएगा। हाउएवर अगर इस लेवल को तोड़ दिया तो फिर एक इंपॉर्टेंट लेवल है, झटका मार के नीचे तक जाए तो 19,757, और अगर इसको भी तोड़ दिया तो फिर अगली सपोर्ट आएगी 19,685, और अगर इसको भी तोड़ दिया तो 19,600, और उसके बाद 19,580, और उसके बाद 500 इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स बनेंगे। और यहाँ से ज़्यादा नीचे तो नहीं जाना चाहिए अभी फिलहाल, कल तक के लिए इतने लेवल्स बहुत होंगे। बात करते हैं बैंक निफ्टी की, जिसको मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, जिसको ऊपर जाना चाहिए। अगर नहीं गया तो ये मार्केट ऊपर नहीं चलती हुई नजर आएगी। लेकिन हम पहले तो क्यों समझ रहे हैं कि ये ऊपर जाने के लिए तैयार है, तो पहले देख लीजिए जो हमारा डेटा है वो ये कह रहा है कि ये हाईएस्ट क्लोजिंग है। अगर डेली चार्ट्स पे देखें हम तो अभी तक इतनी हाई क्लोजिंग हमने नहीं दी है। और अगर आपको पैटर्न दिखाऊं तो ये काइंड ऑफ अ डब्ल्यू पैटर्न बनता नजर आ रहा है। ये अगर मैं आपको लाइन चार्ट पे दिखाऊंगा तो बहुत आसानी से नजर आएगा। ये देखिए यहाँ से लाइन चल रही है, ये नीचे गया ऊपर आया, फिर नीचे गया और ये ऊपर आया, और ये नेक लाइन थी इसकी जो हमने बात भी करी थी कल के वीडियो में, वीकली वीडियो में 19,820-30 के आसपास, और इसने उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है, पहली बात। दूसरी बात अगर आप यहाँ से देखें तो अभी तक काफ़ी दिन से हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहे थे 19,890 के ऊपर। इसने आज इसके भी ऊपर क्लोजिंग दे दी है। निफ्टी फ्यूचर्स जो सिंगापुर में ट्रेड होते हैं ये उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। यही बात निफ्टी 50 पे भी लागू होती है। निफ्टी 50 ने भी आज अपने एक लेवल से ऊपर क्लोजिंग दे दी है, और वही पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है 19,800 के ऊपर। इसने 805 के ऊपर अच्छे से स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे दी है, और ये अभी रिसेंट टाइम्स की हाईएस्ट क्लोजिंग है। सो ये स्ट्रेंथ है। बैंक निफ्टी में देखेंगे तो वहाँ भी ऐसा ही कुछ दिख रहा है कि डब्ल्यू पैटर्न को पूरा कर दिया है इसने। अगर आप देखें तो यहाँ पे हालांकि छोटा बन रहा है, लेकिन यहाँ पर भी डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर नज़र आ रहा है, और इस डब्ल्यू पैटर्न की जो नेक लाइन है उसको इसने क्लोज कर दिया है, अच्छे से नेक के ऊपर क्लोज करा है, तो ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात 21 मूविंग एवरेज को भी आप लगा कर देख सकते हैं, उसने भी टर्न ले लिया है और अभी ऊपर की तरफ घूम गई है। सो ये साइंस होते हैं कि बाइंग हो रही है और ऊपर जाना चाहती है मार्केट। फिर निफ्टी बैंक निफ्टी को कॉपी कर रहा है, सब कुछ सेम टू सेम चल रहा है। और अगर मिड कैप निफ्टी की बात करें तो मिड कैप निफ्टी तो मैंने आपको बताया ही था कि बहुत स्ट्रांग है, इसमें तो बहुत दम है, ये ऊपर ही जा रहा है, और यही है जो अभी तक मार्केट को गिरने नहीं दे रहा है। और इस पर तो नज़र रखिए भाई, इसमें तो जब भी ढूंढें तो बाय का ही ट्रेड ढूंढें, अदरवाइज ना समझी होगी, इसमें कुछ भी और करना। इसने भी अपनी हाईएस्ट क्लोजिंग दे दी है, और ये ऑल टाइम हाई भी है, ठीक है। सो मिड कैप निफ्टी बहुत स्ट्रांग जा रहा है और ये भी ऊपर जा रहा है। मैंने इसके टारगेट से आपको बोल ही रखा था कि अगर इसने 9,200 पार करा तो ये 9,200 के बाद सीधा 10,000 की तरफ बढ़ता नजर आएगा। हालांकि 9,500 पे थोड़ी रेजिस्टेंस और हिच आ सकती थी, वो भी इसने पार कर ली है। सो सब कुछ स्ट्रेंथ में है। अब निफ्टी के लेवल्स मैंने आपको बता दिए, बैंक निफ्टी के लेवल्स नोट कर लीजिए। उनको अगर आपको ट्रेड करना हो तो उसको कैसे करना हो, देखिए अगर निफ्टी की बात करें हम बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में सबसे पहले, और ये स्पॉट के चार्ट से सबसे पहले ये बता दूं आपको, कुछ और लोग फ्यूचर्स में कंफ्यूज ना हो जाए इसके लिए बता रहा हूँ। हालांकि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा प्राइस में, और सब कुछ सेम सेम चलता हुआ नजर आएगा। सो ये डब्ल्यू आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, डब्ल्यू पैटर्न, ये ब्लैक लाइन भाई ये बना दिया है बैंक निफ्टी ने भी, और नेक लाइन के ऊपर चला गया, और इसका इंपॉर्टेंट लेवल
43,750-60 का एरिया है। जब तक इसके ऊपर है तब तक बैंक निफ्टी में भी बाय के ही ट्रेड ढूंढिएगा। अब बात करते हैं कि क्लोज हुआ है जहां पर, वो है 43,943। तो अब इसकी सबसे पहली सपोर्ट बनती है 43,890 पे, और अगर ये ऊपर जाता है तो छोटी सी रेजिस्टेंस 44,000 पे है। हालांकि ये साइकोलॉजिकली ज़्यादा बड़ी सब रेजिस्टेंस है, इस पर थोड़ा सा नज़र रखिएगा। यहाँ पर हो सकता है कि टाइम बिताए अगर ऑप्शंस में हो और ये यहाँ पे अटके तो अपने ऑप्शंस को बुक कर लीजिएगा और इंतज़ार कीजिएगा प्राइस एक्शन का। फिर इसके बाद अगला मूव जो आएगा वो 44,050 को पार करने के बाद आएगा। अगली रेजिस्टेंस ये है, और अगर इसने 44,050 को पार करा तो ये सीधा चलता हुआ ऊपर 44,128 से 230 के एरिया तक आराम से ट्रेवल करेगा और 250 पे जाकर रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नज़र आ सकता है। हाउएवर अगर 250 को भी पार कर गया तो 44,600 590 से 600 का एरिया है, यहाँ तक बैंक निफ्टी जा सकता है अभी के दम के हिसाब से। हाउएवर अगर इसमें दम आया और इसने भी निफ्टी की तरह अपने हाई और मिड कैप निफ्टी की तरह हाई पकड़ने शुरू करें, अभी ये अपने लोस को नहीं तोड़ पा रहा है, लोअर लोज बनाता चल रहा है। अगर आप इसकी बात करें तो ये अभी भी डाउन ट्रेंड में था, लेकिन आज मूविंग एवरेज इसकी भी ऊपर मूव कर गई है, सो ये स्ट्रेंथ का साइन है। तो अगर हो गया वैसा तो फिर ये बहुत बड़े बड़े टारगेट्स देगा, और तब बैंक निफ्टी के चलने की वजह से निफ्टी डेफिनेटली न्यू हाइज बना देगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगर नीचे आया तो क्या करना है। सेल भी कर सकते हैं। देखिए, सेल करने के लिए मैंने आपको क्रिटिकल लेवल बता ही दिया है। आपको जो ध्यान में रखना है वो आपको नज़र में रखना है 43,780 का एरिया, 770-80 का एरिया ये है जहाँ पर ये सपोर्ट पाएगा। बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये टूटे तभी सेल की सोचिएगा, अदरवाइज सिर्फ स्कैल्पिंग कीजिएगा। हालांकि जहाँ ये क्लोज हुआ अगर वहाँ से देखें तो 43,943 पे क्लोज हुआ है। सबसे पहली सपोर्ट 43,880-90 पे आती है, उसके बाद अगली सपोर्ट 790 पे है, उसके बाद 750-60 का एरिया बहुत कंजस्टेड एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का एरिया होगा। यहाँ से नीचे बैंक निफ्टी आइडियली नहीं जाएगा अब, अगर ये सच में बाइंग है और बुल्स की बाइंग है और एफआईएस जो बाइंग कर रहे हैं वो सच है तो। और अगर इसने 43,750 तोड़ा तो फिर ये नीचे जा रहा है। फिर एक मजबूत सपोर्ट 660 के पास आती है, 60-70 के पास, फिर 618 के पास, और उसके बाद फिर 43,450 के पास, और उसके बाद 43,284 और 43,230। ये सारे लेवल्स होंगे जो कल अगर नीचे की तरफ आए तो आता नज़र आ सकता है। और ये 43,200 वो इम्पॉर्टेंट लेवल है जो बैंक निफ्टी को तोड़ना ही नहीं चाहिए अब इसको भी किसी भी तरह से। ये मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ। अगर ये हो गया तो समझ लीजिएगा बुल्स आर आउट एंड बियर्स आर इन, मार्केट बियर्स के कंट्रोल में है। और अगर वो तोड़ दिया तो फिर 42,100 और 200 का लेवल है जहां तक के लिए बैंक निफ्टी ओपन हो जाएगा आने वाले टाइम में। ठीक है, सो दीज विल बी द लेवल्स टू ट्रेड फॉर। आई होप ये आपको हेल्प दे रहा है। उसके अलावा आपको डेटा दिखा दूं, एफआईएस का जो डेटा है वो ये कह रहा है कि आज फिर इन्होंने बाइंग करी है। कल जो बाइंग करी थी वो 2,600 करोड़ की बाइंग करी थी, हालांकि आज कम करी है बट 783 करोड़ की बाइंग हुई है आज। और ये इन्होंने आखिरी में करी है बाइंग, ये भी दिख रहा है। उसी की वजह से वो बड़ा वाला मूव आता हुआ नज़र आया, क्योंकि उससे पहले डीआईएस 1,324 करोड़ या 25 करोड़ की बाइंग कर चुके थे। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मार्केट उससे पहले स्ट्रेंथ में दिख रही थी और उसके बाद गिर नहीं पा रही थी, और उसके बाद यहाँ पर इन्होंने पैसा लगाया और उससे चलते हुए नजर आया। और यही सेम पैटर्न सिंगापुर निफ्टी में भी दिख रहा था जहाँ पे एफआईएस ट्रेड करते हैं। सो ये सारे साइंस ये दिखा रहे हैं कि एंड में जो बाइंग आई है वो एफआईएस की बाइंग आई है। और अगर कल गैप अप हो जाता है और मार्केट ऊपर चलने लगती है, अपने 15 मिनट के पहले हाई को ऊपर पार कर लेती है, तो बहुत अच्छे से स्ट्रेंथ है और मार्केट बहुत ऊपर नजर आएगी, जाती हुई बहुत तेजी से जाएगी। हाउएवर अदरवाइज जहां पे अगर गैप अप बहुत बड़ा हो गया तो वहां से ही प्रॉफिट बुकिंग आएगी और सीधा उल्टा चलते हुए नजर आएंगे, इस पर भी ध्यान रखिएगा। सो बहुत बड़े गैप अप के केस में बाइंग से बचने की कोशिश कीजिएगा। बाकी लेवल्स तो मैंने आपको बता ही दिए हैं, जिन लेवल्स पे आपको एंट्री करनी है, एग्जिट करनी है, यूज देम, फॉलो देम और उसके हिसाब से ट्रेड करिएगा। और साथ में लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो से अगर फायदा हो रहा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब। आई विल बी थैंकफुल। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। गॉड ब्लेस अस ऑल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।